हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ this determinant, this is the first determinant we have, and the second determinant is this one. The multiplication of these is 1 plus a square plus b square plus c square equal to raised to the power 3. Then what is the value of lambda? See, पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. देखो, इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान होना चाहिए. मान लो हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है डेल. मैं क्या करता हूं, इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो ये जो वैल्यू बनती है ना, ये बनती है एक्चुअल में डेल रेज टू द पावर एन. एन क्या होता है? एन होता है ऑर्डर. ठीक है, तो ओवरऑल ये मतलब हुआ कि अगर अपने डेल सी सीधा निकालें तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी डेल रेज टू द पावर एन माइनस 1. ठीक है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे. ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, लेट किया डेल इक्वल टू लैम्डा माइनस सी बी सी लैम्डा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए लैम्डा. मैं क्या करता हूं, एक डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं जो कि इसके कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट है. तो कोफैक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आएगा, देखो लैम्डा का कोफैक्टर अगर आपको निकालना है तो अपने क्या करें, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसी तरह से आप सी का निकालोगे तो आप पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को और पहली रो को छोड़ दोगे तो आएगा माइनस का सी लैम्डा माइनस का ए बी. तो ये बन जाएगा सी लैम्डा प्लस का ए बी. इसी तरह से माइनस बी का निकालोगे, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ोगे तो आएगा सी ए माइनस बी लैम्डा. तो यहां आ गया सी ए माइनस बी लैम्डा. और आप ये नोटिस करोगे कि इसी तरह से जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा वो ये बनेगा बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बी सी ए लैम्डा. फिर यहां बनेगा सी ए प्लस बी लैम्डा बी सी माइनस ए लैम्डा सी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर. ठीक है, अब आप लोग देखिए जो इक्वेशन हमें दे रखी है ये वाली है ना, इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है वो तो किसकी है? डेल को वेक्टर. और जो ये वाली वैल्यू है वो किसकी है? डेल की. इक्वल में क्या दे रखा है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. और इसकी पावर कितनी? 3. अब आप नोटिस कीजिए कि डेल सी की वैल्यू मैं रख सकता हूं डेल एन माइनस 1 और एन ऑर्डर है तो मतलब यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं डेल स्क्वायर और डेल ये पड़ा हुआ है. इक्वल में कितना? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब. मतलब ये बन गया डेल क्यूब इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका होल क्यूब. मतलब ये बन गया डेल इक्वल टू कितना? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, तो कुल मिलाकर अपने क्या करते हैं, सिर्फ डेल की वैल्यू निकालनी है. तो चलिए डेल की वैल्यू मैं निकालता हूं. डेल हमारे पास कितना था? हमारे पास था लैम्डा सी माइनस बी, फिर माइनस सी लैम्डा ए, फिर बी माइनस ए लैम्डा. अब मैं इसको निकालूंगा तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं. एक्सपेंड करूंगा तो आएगा लैम्डा, फिर पहली रो पहला कॉलम छोड़िए लैम्डा स्क्वायर प्लस कितना? ए स्क्वायर. फिर आ जाएगा प्लस का मतलब माइनस का सी आएगा यहाँ पे, माइनस का सी क्योंकि अगले एलिमेंट की बात हो रही है तो यहां पर माइनस का सी. फिर पहला कॉलम दूसरा कॉलम और पहली रो छोड़ दीजिए, आएगा माइनस का सी लैम्डा माइनस का बी है. फिर आगे बढ़े अगर तो माइनस का बी और आएगा पहली रो तीसरा कॉलम छोड़िए तो आएगा सी ए माइनस बी लैम्डा. इसको मैं सिंप्लीफाई करूं अगर तो बनता है लैम्डा क्यूब लैम्डा ए स्क्वायर. फिर यहां से ये बनेगा प्लस का सी स्क्वायर लैम्डा. फिर यहां से बनेगा प्लस का ए बी सी. फिर यहां से बनेगा माइनस का ए बी सी. फिर बनेगा प्लस का बी स्क्वायर लैम्डा. आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, बाकी में से लैम्डा जो है वो कॉमन आ रहा है. तो जैसे लैम्डा को मैं कॉमन निकालूंगा क्या बचेगा? बचेगा लैम्डा स्क्वायर, फिर यहां बचेगा प्लस का ए स्क्वायर, फिर यहां बचेगा प्लस का बी स्क्वायर,
फिर यहां बचेगा प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो दोनों वैल्यूज है, दोनों की दोनों वैल्यूज डेल की है, ये वाली भी और ये वाली भी। जब मैं इनको कंपेयर करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ रही है 1। तो मतलब सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।